हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन द इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर JEE मैथमेटिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज़ फॉर सर्कल। ओके बच्चों, थोड़ा सा आपका बाकी का जो है उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो, ठीक है। चलो, अभी तक सर्कल चैप्टर में क्या देखा? अभी हमने सर्कल चैप्टर में अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हमने सर्कल के, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि सेंटर अगर ओरिजिन रहता है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, सेंटर अगर एच के रहता है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। उसके बाद हमने जनरल सर्कल का इक्वेशन देखा हुआ है और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल देखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, ये 3 लेक्चर आप एक बार देख लो तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। आज का जो मेन टॉपिक है जो हम फोकस करने वाले हैं वो है टेंजेंट पे, टेंजेंट टू ए सर्कल पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमने टेंजेंट ये टॉपिक जो है आपका, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक और ये हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। मतलब अभी मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि टेंजेंट किसे बोला जाता है। तो टेंजेंट के 3 डिफरेंट केसेस में आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, 3 नहीं 2, सॉरी। ये स्टैंडर्ड सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल का जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, रेडियस उसका r होता है और उसका जो इक्वेशन है वो x² + y² इज इक्वल टू r² होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट में लेता हूँ, सपोज ए पर्टिकुलर पॉइंट P x1 y1 और यहाँ एक मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ। तो आपको टेंजेंट पता है, टेंजेंट ऑलवेज टच एनी फिगर एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। जो 2 पॉइंट में से जाती है उसे टेंजेंट नहीं, उसे हम सेकेंड कहते हैं, ठीक है, या फिर कॉट कहते हैं। तो ये हमारा टेंजेंट है, ओके। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 अगर हमें पता है तो हम टेंजेंट का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द शॉर्टकट। x² को हम लिखेंगे, x² को हम लिखने का x × x प्लस y² को लिखने का y × y इज इक्वल टू r²। एक x को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिप्लेस कर लो x1, एक y को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिप्लेस कर लो y1। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है आपको टेंजेंट का इक्वेशन याद करने का। सर्कल किसी भी फॉर्मेट में दिया रहा है, जैसा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सर्कल का, ठीक है। एक जनरल फॉर्मेट का भी हम कंसिडर करके चलते हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म सर्कल का क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है सर्कल का। इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर आपका -g -f होता है, रेडियस का अलग फार्मूला होता है, रेडियस r इज इक्वल टू √g² + f² - c, ये आपका रेडियस का फार्मूला है, ओके। तो आपको इस सर्कल को अगर टेंजेंट निकालनी है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको पता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1, तो जैसे मैंने बताया इस x² को आप लिख सकते हैं x × x, y² को लिख सकते हैं y × y, 2gx को लिख सकते हैं gx + gx, 2fy को लिख सकते हैं हम fy + fy + c इक्वल टू 0। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करने का, एक x रिप्लेस करने का, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, एक x छोड़ देने का, यहाँ पे रिप्लेस कर लो, एक x को रिप्लेस कर लो, एक पहला छोड़ दो दूसरे को रिप्लेस कर लो, पहला छोड़ दो दूसरे को रिप्लेस कर लो। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया x(x1) + y(y1) + g कॉमन x + x1 + f कॉमन y + y1 + c इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द जनरल सर्कल। तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा जो इक्वेशन है टेंजेंट का, अब ये जो 2 हमने टेक्निक बताई, इसमें सर्कल के इक्वेशंस आपको गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है, दोनों चीज़ों पर से आपने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा। यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको गिवन होगा, लेकिन आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। मतलब वो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आपका टेंजेंट का इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम दे देंगे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जैसे ये एक सर्कल है, कोई भी फॉर्म रहे सर्कल का, मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहे या आपका जनरल फॉर्म रहे, ठीक है, ओके।
सर्कल का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड रहे या जनरल रहे, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये टेंजेंट है। अब ये फिगर आपको गिवन है करके आप वेरीफाई कर सकते हो टेंजेंट है या नहीं है, बराबर, ठीक है। लेकिन अगर फिगर गिवन नहीं है तो फिर कैसा? फिगर अगर गिवन नहीं है तो, और ये जो टेक्निक है, ये दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल टू स्टैंडर्ड सर्कल ओनली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल इफ फॉलोइंग कंडीशन इज गेट सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन है आपकी c इक्वल टू प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सर्कल शुड बी इन ए व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब सेंटर आपका ओरिजिन ही होना चाहिए। उसी केस में ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी लगती है। समझ में आ गया? ठीक है, बराबर। हाँ, अगर ये जनरल फॉर्मेट का सर्कल है तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। अब आपके मन में वो भी सवाल आ सकता है कि सर सर्कल कोई भी फॉर्म में रहे, ठीक है, वेदर इट इज़ स्टैंडर्ड सर्कल और वेदर इट इज़ जनरल सर्कल, फिर हमारी जो लाइन है कोई भी, वो भी कोई भी फॉर्मेट में रहे, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक ये जनरल फॉर्म है लाइन का और सर्कल जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन इसको टेंजेंट है कि नहीं है? तो सबसे उसकी कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स टू वेरीफाई फॉर टेंजेंसी कंडीशन। ये तो रेडीमेड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सर्कल आपका ऑल टाइम क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये अपना लास्ट पॉइंट है, बराबर। सबसे पहले फाइंड रेडियस फाइंड आउट कर लो। तो सर्कल का जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगा उस पर से रेडियस पता चल जाता है, ठीक है, बराबर। उसके बाद सेकंड स्टेप फाइंड सेंटर फाइंड आउट कर लो। अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो सेंटर हो जाएगा आपका 0 0, जनरल सर्कल है तो सेंटर हो जाएगा आपका -g -f। ये आपका लास्ट पॉइंट है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेंटर पता चल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर C है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, फाइंड डिस्टेंस CP, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस CP। अब ये डिस्टेंस CP और आपकी रेडियस अगर इक्वल है, ये डिस्टेंस CP और आपकी रेडियस अगर इक्वल है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाइड होती है, मतलब गिवन लाइन आपकी टेंजेंट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाइड। अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये एक सबसे सिंपल टेक्निक है, जिस केस में आपको ये फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक अप्लीकेबल है स्टैंडर्ड सर्कल के लिए भी, जनरल सर्कल के लिए भी। दूसरा, और एक आप 10th में पढ़ चुके हो सर्कल चैप्टर में कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। ये सर्कल चैप्टर में आप पढ़ चुके हो 10th में, तो इसका भी यूटिलाइजेशन करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो भी प्रॉब्लम्स है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बराबर। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, लेकिन कैसे बहुत सारे फार्मूलेज याद करने में कोई मतलब नहीं है। वो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन सॉल्व करके, सर्कल का और लाइन का 2 इक्वेशन सॉल्व करके समय पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिफ़िकल्टी डाल सकते हो। कुछ गैप के बाद मैं आपके सामने आया हूँ, ओके। तो प्लीज़ बच्चों शेयर करो, बाकी लोगों को भी बताओ, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।